easyhouse.com यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं और हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स की, और 1 लकी सब्सक्राइबर को हम देंगे एक अमेज़ॉन एलेक्सा स्पीकर वर्थ 10,000 रुपीज़। इसीलिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप जीत सकें एक एलेक्सा स्पीकर वर्थ 10,000 बक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाई म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट के गुरु हैं और प्रॉब्ली बेस्ट इन्वेस्टर वर्ल्ड के, उनने कहा है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक वोटिंग मशीन जैसे होता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज़ में तो वो एक वेइंग मशीन जैसा होता है। तो हम देखते हैं कि उनका ये कहने का मतलब क्या था। द रीज़न इसका ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक टॉइंग कॉस्ट के जैसे होता है कि आपकी 50% चांसेस हैं कि आप जीतेंगे और 50% चांस है आप हारेंगे। और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत ड्रामेटिकली डिफरेंट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं तो पिछले 10 साल में मार्केट 93% ऑफ द टाइम बढ़े हैं, यह है 2019 के तक। तो पिछले 12 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट्स 93% ऑफ द टाइम बढ़े हैं। तो बेसिकली क्या है कि शॉर्ट टर्म में कोई ये नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट की ट्रेजेक्ट्री हमेशा ऊपर रहती है। और ये सबसे बड़ा फ़र्क है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का। तो शॉर्ट टर्म में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इक्विटी मार्केट से। और अब इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है ये देखते हैं अपन। हम अज्यूम करते हैं जैसे अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए, तो इक्विटी विल गिव यू द हाईएस्ट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ से 10 ईयर्स। और अगर आपको कल ही पैसे चाहिए या शॉर्ट पीरियड में पैसे चाहिए तो इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स एंड इन म्यूचुअल फंड्स बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनकी मैरिज के लिए, तो इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बट जैसे हमको हिस्ट्री ने सिखाया है कि आपको सारे अपने अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए, और अपनी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे ही आप कुछ पैसे अपने म्यूचुअल फंड्स में डालिए, कुछ रियल एस्टेट में डालिए, कुछ एफडी में डालिए, कुछ बॉन्ड्स में डालिए, ताकि आपका रिस्क कम हो। बहुत सारे फंड मैनेजर्स और एडवाइज़र्स इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। वो आपको ये एडवाइस इसलिए देते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक गुड क्वालिटी टेस्ट बैट्समैन के जैसे होते हैं जिनकी एवरेज 50 से ऊपर है। तो अगर आप एक टेस्ट मैच या 2 टेस्ट मैच निकाल के दिखेंगे तो कभी वो बैट्समैन फेल हो सकता है। वैसे ही एक अच्छी म्यूचुअल फंड का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और फंड मैनेजर टीम एक्सपीरियंस्ड है, उनका 1-2 साल परफॉर्मेंस ख़राब रह सकता है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनका रिटर्न्स मोर और लेस अच्छे रहेंगे। जैसे आप अगर देखेंगे तो जैसे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर हैं, ये 1-2 मैच में फेल हो सकते हैं, लेकिन जब इनका करियर ख़त्म होगा या आप 100 टेस्ट मैच के देखेंगे तो इनकी एवरेज विल बी मोर देन 50 और 55, और बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स जिनकी फंड मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस्ड है और उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, द लाइकलीहुड कि ये फंड फ्यूचर में और लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में अच्छा ही करेंगे, चाहे 1-2 साल उनके ख़राब निकले। और इन म्यूचुअल फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हमको डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट इज़ कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हमारा मतलब है कि 8 से 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होराइजन। हमारा 8 to 10 ईयर्स लेने का रीज़न है कि जब आप इन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं 8 से 10 साल में
आप एक पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल देख लेते हैं, एक पीक का और एक ट्रफ का, मतलब एक बुल मार्केट का और एक बेयर मार्केट का। 2000 में आपने देखा कि एक आईटी बबल हुआ था और मार्केट फिर काफ़ी अच्छे कर रहे थे अगले 8 साल तक। फिर 2008 में तक आपने देखा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई और उसके बाद हमने देखा है 12 साल ऑलमोस्ट कोरोना मार्केट क्राइसिस से पहले तक एक अच्छा बुल रन रहा, वो ऑलमोस्ट 11-12 साल तक चला था। तो इसलिए जब आप लॉन्ग टर्म होराइजन देते हैं तो आप एक अच्छा बेयर मार्केट और बुल मार्केट दोनों देख पाते हैं। 2008 से 2020 तक हमने ऑलमोस्ट देखा एक बुल रन जो ऑलमोस्ट 12 साल चला है एंड इसके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। लंबा बुल रन था 12 साल का, सालों में हमने कोई भी ऐसा बेयर फेज नहीं देखा मार्केट का। इसीलिए हम एक गुड इन्वेस्टमेंट होराइजन का टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहे हैं एटलीस्ट 10 साल का। मैं आप एक पूरा बेयर और बुल फेज दोनों अब देखते हैं आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने ऐसा काम करा है आपके लिए कि आपके कितने पैसे ईच कैटेगरी में जाने चाहिए, आपको इन फंड्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और आपका एक्चुअल एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। हम पहले देखते हैं कि 40% आपका पैसा हम मल्टी कैप फंड्स में डालेंगे और मल्टी कैप फंड्स में आप 4 फंड देख सकते हैं, जिसमें पहला फंड आपको लेना चाहिए इस पराग पारिक लॉन्ग टर्म फंड। इसमें फ़ायदा है कि आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है फैंग्स में, और आपको एक ऐसा मल्टी कैप लेना है जो इंडियन फोकस्ड हो, और वो आप ले सकते हैं यूटीआई इक्विटी, एसबीआई मल्टी कैप या कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में। तो बेसिकली आपको 2 मल्टी कैप लेने हैं विद 40% योर एक्सपोजर उनमें। पहला 50% आप डालिए पराग पारिक लॉन्ग टर्म फंड में और 50% आप डालिए यूटीआई, एसबीआई या कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप। अगला एलोकेशन हम बोलेंगे कि आपको 50% मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें आप 2 से 3 मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसे को। मैं बताऊंगा जैसे आपको जो 4 मिड कैप जो आप चूज कर सकते हैं, जिनमें से वो है डीएसपी मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड एंड एक्सिस मिड कैप फंड। ये कोई ऑर्डर में नहीं है, आप इनमें से कोई से ही 2 या 3 मिड कैप फंड कर सकते हैं और आपके जो 50% ऑफ द मनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको आप मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिड कैप्स में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने मिड कैप रैली 2018 तक देखी थी, 2017-18 तक देखी थी, और उसके बाद मिड कैप्स में काफ़ी करेक्शन आया है और रिसेंट जो पुल बैक हुआ है वो ज़्यादातर लार्ज कैप्स में हुआ है एंड मिड कैप्स में पुल बैक होना भी बाकी है। और अगर आप 8 से 10 साल का मिनिमम टाइम फ्रेम लेंगे तो आपको एक अच्छा बुल रन मिलेगा प्रॉब्ली 2-3 साल के बाद, जो मिड कैप्स में स्टार्ट होगा। पैसा इसमें इनमें डाल सकते हैं 25% 2 मिड कैप्स में, या फिर आप 20-20-10 करके 3 मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं लास्ट आपको सजेस्ट करूंगा कि एक आप स्मॉल कैप लीजिए, उसमें आप अपना 10% ऑफ द पैसा डालिए, एंड जो स्मॉल कैप मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो बस एक ही स्मॉल कैप है, उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो आप इसमें अपना 10% ऑफ द पैसा जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखेंगे कि हमने ये एलोकेशन दिया है आपको और इसमें हमने कोई भी लार्ज कैप और इंडेक्स फंड नहीं करा है रेकमेंड आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये एक प्रिटी अग्रेसिव लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। हम लेके चल रहे हैं कि आप एटलीस्ट 8 से 10 साल के लिए बेयर मिनिमम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये पोर्टफोलियो आपको अगले 10 साल के लिए बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देगा। आपको एक और बात, एक सुझाव दूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करें रेगुलरली। 1-2 साल आप देखते रहेंगे रिटर्न्स को, और अगर कोई फंड्स अच्छे नहीं करते हैं तो आप दूसरे फंड्स में स्विच भी कर सकते हैं, बट आप अपने पोर्टफोलियो को प्लीज़ रेगुलरली रिव्यू भी करिए। जैसे आपको एक्चुअली क्या है कि एटलीस्ट 2 साल देखना है फंड्स की परफॉर्मेंस अपने पेयर्स के अगेंस्ट, और अगर उनकी परफॉर्मेंस अपने पेयर्स से कंपेरेबल नहीं है तो आप दूसरे फंड्स में स्विच कर सकते हैं। और फिनिश होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा अमेज़ॉन एलेक्सा एको स्पीकर जिसकी कीमत है 10,000 रुपये। तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आप जीतना चाहते हैं एक स्पीकर। एंड आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, और बेस्ट ऑफ लक आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।